मुफस्सिरीन के अक़वाल कमोबेश 18 या 19 के करीब हैं कि उससे मुराद क्या है। तो मुफस्सिरीन का सबसे पहला कौल, उससे पहले सूरह कौसर की तफसीर और तर्जमा समाप्त कर लें। फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको जो कुछ अता किया है बेहद हिसाब अता किया है। बस फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस आप नमाज पढ़ा करें अपने रब के लिए और कुर्बानी दें उसी की खातिर। इन शानी अका हुवल अबतर, यकीनन जो आपका दुश्मन है वही बेनामो निशा होगा। ये कुरान अज़ीम की उस सूरह कौसर का साफ और वाज़ेह मफ़हूम मैंने आपके गोश गुजार किया। इसके हवाले से हमारे बुज़ुर्गों ने जो अक़वाल नकल फरमाए हैं कि आखिर इसका शान नुज़ुल क्या है, कि ये आयत नाजिल क्यों हुई। तो आपने और हमने बारहा सुना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहिबजादगान का जब इंतकाल हो गया और दोनों साहिबजादे जब दुनिया से विसाल कर गए, कि हुजूर के साहिबजादगान जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो बाज़ लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ बातें शुरू कर दी। अब जो वो बातें जो शुरू की थी ना, वो मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़िम्न में बयान की है। मैं आपके सामने पेश करता हूँ और आप बड़ी तवज्जो के साथ उसको सुनने की सादत हासिल करें। जैसा कि फरमाया, हज़रत इब्न अब्बास से बयान है कि हज़रत नाफ़े इब्न अर्ज़क ने उनसे कहा कि मुझे इरशाद बारी ताला इन्ना अअतैना कल कौसर के बारे में इरशाद फरमाएं। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले ये इरशाद फरमाया कि ये कौसर ये जन्नत के अंदर एक नहर का नाम है। जन्नत के अंदर एक नहर का नाम है, उसके दोनों किनारे पर मोतियों और याकूत के गुंबद हैं। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज और खुद्दाम वहां रहेंगे। हज़रत नाफ़े ने कहा कौन सी शय है जिसके सबब इसका जिक्र किया गया, यानी ये सूरह कौसर जो रब ने इरशाद फरमाया, आखिर उसकी वजह क्या है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबे सफ़ा में दाखिल हुए और बाबे मरवा से बाहर निकले तो आस बिन वाइल सहमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और फिर आस कुरैश की तरफ लौट कर गया। तो कुरैश ने उससे कहा, ए अबू अम्र, अभी तेरा वास्ता किससे पड़ा, यानी तेरी मुलाकात किससे हुई। तो उसने आस बिन वाइल ने यह जुमला इस्तेमाल किया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि वो अबतर था और उसकी मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने यह सूरह कौसर नाजिल फरमाई और उस दुश्मन के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को तसल्ली दी। कहा, ए महबूब, हमने बेशक आपको जो कुछ अता किया है बेहद हिसाब अता किया है। आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, कुर्बानी दीजिए, और जो आपको अबतर कहता है तो महबूब यकीन जानिए जो आपका दुश्मन होगा वही बेनामो निशा कर दिया जाएगा। यानी ये आस बिन वाइल सहमी की गुफ्तगू के जवाब में अल्लाह ने सूरह कौसर अता फरमाई। अब यहाँ अगर सूरह कौसर से अल कौसर से मुराद जन्नत की नहर ली जाए तो हुजूर की खैर कसीर में से एक हिस्से का नाम नहर कौसर है। जब नहर कौसर एक खैर के हिस्से का नाम है तो तमाम खैर कसीर का आलम क्या होगा। ये एक रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ दी। और उसके बाद दूसरी रिवायत हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा फरमाती हैं कि ये जन्नत में एक नहर है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाई है। और एक खुशखबरी देते हुए माँ आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि अगर कोई आज भी उस नहरे कौसर की आवाज सुनना चाहता हो तो वो अपने कानों में उंगलियां दाखिल कर ले, अल्लाह आज भी उससे नहरे कौसर की आवाज सुनाई देगा। यानी ये शान है रसूलुल्लाह की कि अगर आज भी कोई उस नहरे कौसर की दलील मांगे तो हजरत आयशा फरमाते वो कानों में उंगलियां डाल ले और जो आवाज आएगी फरमाया वो नहरे कौसर के बहने की आवाज होगी।
ये रिवायत से भी पता चला कि इससे मुराद नहर कौसर है। तीसरी रिवायत में ये कौल है कि अल कौसर से मुराद औलादे रसूल है, यानी रसूलुल्लाह की औलाद में अल्लाह ने कसरत अता फरमाई है। और इससे बड़ी कसरत और क्या कहूं कि करबला की सरजमीन से इमाम हुसैन के साहिबजादों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हसन मुश्तबा के साहिबजादों में से इमाम हसन मुसन्ना या इमाम मोहम्मद बाकिर, ये 3 लोग हैं, एक जवान है, 2 बच्चे हैं, बाकी 11 मस्तूरात हैं, टोटल 14 के करीब बचकर वापस आए हैं। लेकिन कायनात ने देखा कि करबला के वो 3 फूल इतने महके कि जब उसकी महक जो है फैलने लगी तो कोई महक का नाम शेख अब्दुल कादिर जैलानी बना, किसी महक का नाम शेख मोइनुद्दीन हसन संजरी बना, किसी महक का नाम मखदूम सिमनानी बना, किसी महक का नाम निजामुद्दीन अवलिया बना, और किसी महक का नाम साबिर पिया कलियरी बना। वो जहां जहां भी गए महकाते गए और चमक इतनी बावर करा दी कि 14वीं सदी का कहने पर मजबूर हो गया इमाम, कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और महक इतनी है, कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे पता ये चला कि कायनात में सादात बढ़ते ही रहेंगे, सैयद में कमी नहीं होगी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। ये कौसर जो है ना, इससे मुराद औलादे फातिमी, औलादे रसूल, औलादे अलीजुल मुर्तजा, खानदाने बनु हाशिम। पता ये चला जब भी सूरह कौसर पढ़ो तो जहां नहर का तसव्वुर करो वहां फातिमी औलादों का भी तसव्वुर करो, वहां खानदाने रसूल का भी तसव्वुर करो कि ये खैर कसीर अल्लाह ने अता क्यों फरमाई। रसूलुल्लाह ने फरमाया जब तक जमीन पर मेरी अहले बैत रहेगी मेरी उम्मत सलामत रहेगी। हाँ, हमें दज्जाल जैसे फितनों से भी बचाने के लिए अगर किसी का बेटा आएगा तो वो इमाम हसन मुश्तबा का बेटा आएगा। आज जो हमारे और आपके सांस सुकून के साथ चल रहे हैं, हम जो जमीन पर इत्मीनान और सुकून की सांसें ले रहे हैं, ये पूरी कायनात का निजाम आज भी अगर किसी के हाथ में है कि वो किसी और का हाथ नहीं, उसी हाथ को दस्ते गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं। और इमाम मेहदी तक ये उम्मत को अगर कोई संभालेगा तो वो इमाम हसन का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम दस्तगीर संभालेगा। और ये उन्हीं का फैजान है कि आज हम बबांगे दोहल कहते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये अल्लाह ने हुजूर की आल में इतनी कसरत अता फरमाई है कि 3 साहिबजादे क्या आए करबला से, पूरी कायनात में रसूलुल्लाह का खानदान आज भी महक रहा है और चमक रहा है। एक कौल ये मुराद है। दूसरी तफसीर सुनिए, आगे फरमाते हैं कि उससे मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने असहाब से, हल तदरूना मल कौसर, ए मेरे सहाबा जानते हो ये कौसर क्या है? तो असहाबे रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया हुआ नहरुन अअतानीही रब्बी फिल जन्ना, वो एक नहर है जो जन्नत में मुझे मेरे परवरदिगार ने अता फरमाई। और हजरत आयशा फरमाती है कि इन्ना आतैना से कौसर ही मुराद नहर जन्नत है। और उस जन्नती नहर पर कौन खड़े रहेंगे? तो हदीस पाक है, एक कोने पे अबू बकर, एक कोने पे उमर बिन खत्ताब, एक कोने पे हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन और एक कोने पे मौलाए कायनात, और बीच में जो खाली जगह है कोनों के बीच में जो चौतरफ, वहां सहाबा और रसूलुल्लाह की अहले बैत खड़ी रहेगी। और वो करेंगे क्या? हुजूर ने फरमाया सबसे पहले रोज़े महशर में अपने अहले बैत की शफाअत करूंगा।
और सब के सब हौजे कौसर पे खड़े होंगे, और वहीं खड़े रहकर जब मेरा उम्मती प्यासा होकर आएगा तो मेरे बेटे और मेरे असहाब उन्हें सोने और चांदी के बर्तनों में हौजे कौसर का पानी भर भर कर पिलाएंगे, और जिसे एक बार हौजे कौसर का पानी मिल गया 50,000 साल वो दिन गुजर जाएगा, मेरा उम्मती कभी प्यासा नहीं होगा। ये नहर कौसर है। आगे सुनिए, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया कि मैंने जन्नत में एक नहर देखी जिसके किनारे दोनों मोती के हैं। नहर में मैंने हाथ डालकर देखा ना तो उसकी मट्टी खालिस मुश्क की है, यानी उसमें जो मुश्क है वो मेरे हाथों में मैंने लिया, और मैंने जिब्रील से पूछा तो उन्होंने कहा यही वो नहर कौसर है जो अल्लाह ने आपके साथ अता फरमाने का वादा फरमाया। ये अल्लाह की अता से कि मुफस्सिरीन ने ये बातें इरशाद फरमाई। आगे इरशाद फरमाते हैं 10वें नंबर पर हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब सूरह कौसर की निशानदही की बात सुनी कि वो नाजिल हो गई तो हमने पूछा, लोगों ने पूछा, कहा कि ये भलाई से क्या मुराद है, खैर से क्या मुराद है? तो हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि दोनों जहां में जितनी भलाइयां हैं वो सारी की सारी भलाइयां अल्लाह ने दामने महबूब में अता फरमा दी है, और उनकी कोई हद नहीं है। बस इतना कहा जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा इतनी भलाइयां किसी को अता नहीं की गई जितनी भलाइयां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी गई। तो ये चंद अकवाल मैंने आपके गोश गुजार किए। एक कॉल और सुने देता हूं जो मेरे असल मौजू और उन्वान की तरफ है, वो ये है कि हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि जानते हो इन्ना आतैना कल कौसर में अल कौसर से मुराद क्या है? तो लोगों ने कहा इमाम आप ही बता दें। तो उन्होंने जो इशारा किया वो सुनने के काबिल है। कहते हैं हुआ नूरु कल्बुहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया उस कौसर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल है। और हुजूर ने एक जगह पर फरमाया मेरे दिल के टुकड़े का नाम फातिमा ज़हरा है। ये इसको तार मिलाइए यहाँ से, या कड़ी ज्वाइंट कीजिए। इसी को इमाम हुजूर के दिल की तरफ इशारा करके कहते हैं दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, गुंजाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को कोई समझा नहीं सकता। अब इससे पता ये चला कि हुजूर ने अपनी साहिबजादी को यूं कहा ये मेरे दिल का टुकड़ा है। पता ये चला सैयदा कायनात की अजमत को कोई समझ नहीं सकता, ये उनकी शान है।